সকাল সবাইকে। আমি শঙ্করজিৎ চক্রবর্তী দেশের সময় থেকে। একটা খুব সুন্দর সকাল, শীতের সকাল। আমরা আছি আজকে মুর্শিদাবাদের রাজীবগঞ্জে। আসার পিছনে একটাই কারণ, মিস্টার প্রদীপ চোপড়া উনি আমাদের ইনভাইট করেছেন এখানে আসার জন্য। এবার একটু মিস্টার প্রদীপ চোপড়া সম্বন্ধে একটু বলে নি। হি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ আইলিড অ্যান্ড হি ইজ অলসো কো ফাউন্ডার অফ পিএস গ্রুপ। এবারে উনি এখানে একটা অসম্ভব সুন্দর একটা রিসর্ট তৈরি করেছেন। তার একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যেটা গতকাল থেকে আমরা এখানে দেখে যাচ্ছি। আমরা এখানে পৌঁছেছি দুপুর 1:30টার সময়। 1:30টার পর থেকে আজ এখন অব্দি উনি আমাদের যে সময় দিয়েছেন আর যেইভাবে সকালবেলা আমাদের আজকে হেরিটেজ ওয়াকে নিয়ে গেছে, তো সেইভাবে প্রচুর জিনিস আমরা জানতে পেরেছি যেগুলো অজানা তথ্য। আমার মনে হয় আজকালকার জেনারেশনদের সেটা জানা উচিত। স্যার, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, आपका प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से आपका मैसेज क्या है? देखिए, प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से मेरा मैसेज ये है कि हमारी हिस्ट्री और हमारी हेरिटेज बहुत ग्लोरियस है, बहुत एनरिचिंग है और इसको प्रिजर्व करना हमारा दायित्व है। तभी हम इसको नेक्स्ट जनरेशन्स को पास ऑन कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एसेट है जिसको हम लोगों ने अभी तक फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं किया। हम समझे नहीं कि इसको हमारी कितनी बड़ी संपदा है। आज हमारे देश की हिस्ट्री 10,000 साल पुरानी है, जो किसी देश की नहीं है। हमारे पास आर्टिफैक्ट्स, बिल्ट हेरिटेज इतनी है कि कोई देश राइवल कर ही नहीं सकता। इसको अगर हम लेवरेज करके टूरिज्म डेवलप करें तो न सिर्फ करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी, बल्कि हमारे देश का जो स्थान है लोगों के नज़रों में, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो और बढ़ जाएगा। बहुत रिस्पेक्ट उनको करेगा, बिकॉज हमारा जो पास्ट है वो बहुत ग्लोरियस था। हमारे जो लोग थे पुराने, वो एक ज़माने में, खासकर मैं अगर बंगाल की बात करूँ तो 5% ऑफ द वर्ल्ड GDP वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द अनडिवाइडेड बंगाल। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो लोगों को पता नहीं। और हमारे पास इतनी संपदा है, चाहे वो बिल्ट हेरिटेज हो, चाहे फूड हो, चाहे वो पोशाक हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, इतना है हमारे पास कि हम जानते भी नहीं। तो ये प्रिजर्वेशन का एक हमारा दायित्व है। और दूसरा, इसको यूज़ करके हम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज के दिन, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। तो ये हमें करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि अगर ये हो सकता है यहाँ एक अजीमगंज जैसे एक रिमोट एरिया में, अगर हम लोग सक्सेसफुली एक हेरिटेज होटल चला सकते हैं तो कहीं भी चल सकता है। और आपको मैं एग्जांपल दूं कि सिर्फ और राजस्थान में 1 लाख से ज़्यादा हवेलियाँ हैं जो बंद पड़ी है, जिसको अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। ऐसे कितनी ही राजवाड़ियाँ, कितनी जगह बंद पड़ी है जिसका यूज़ नहीं है, तो हमको यूज़ करना चाहिए। न सिर्फ डोमेस्टिक बट ग्लोबल टूरिस्ट ट्रैफिक वी कैन बी अट्रैक्टेड टू दिस। कल हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से, उन्होंने देख के बोला कि मैं कन्विंस टू मिस्टर चोपड़ा, मैं हर साल 20 स्टूडेंट को हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से लेके आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं और 10 प्रोफेसर को ला रहा हूँ यहाँ पर, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, और हमारे पार्टनर है कैपिटल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, सबसे लेके आएंगे। तो आप देखिएगा एक समय आएगा कि हमारे इस होटल में 50% फॉरेन स्टूडेंट्स रहेंगे, 50% हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स रहेंगे, और उनका आपस में इंटरेक्शन होगा। आपस से इंटरेक्शन से कितने फ़ायदे हो सकते हैं। वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई बिजनेस का आदान प्रदान कर सकते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में साथ कर सकते हैं, बहुत सारे। तो ये हमारा सपना है शायद, क्योंकि हमारा पूरा फोकस है स्टूडेंट कमिंग फॉर फील्ड ट्रिप्स, एजुकेशन ट्रिप। सर, आप जो ये आज सुबह बोल रहे हैं, तो जो आम इंसान, बंगाली लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहिए, आप किस हिसाब से उन लोगों को गाइड करेंगे? आपको क्या मोटिव क्या है? वो क्या किस हिसाब से चलेंगे? जैसे वो, अगर किसी बंदा के पास पैसा नहीं है, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाता, तो कैसे वो बंदा बिजनेस करेगा आज के प्रेजेंट जनरेशन में? जो देखिए, मेरा ये मानना ही नहीं है, ये एक्सपीरियंस है कि बिजनेस करने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको अकल चाहिए। मैंने जब रियल एस्टेट बिजनेस किया था तो मेरे पास 100 रुपए जेब में नहीं थे। ऐसी हालत थी कि मैं घर का भाड़ा नहीं दे सकता था
और हमारे जो मेरे पास स्कूटर था उसका ईएमआई नहीं दे सकता था, पैसे नहीं होते थे, पेट्रोल खत्म हो जाता था, रास्ते में स्कूटर को टान के घर लाना पड़ता था। मेरे पास कोई फोन नहीं था। उस स्थिति से अगर पीएस ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करके नंबर 1 कंपनी बना सकता हूँ तो पैसे की जरूरत नहीं है, तो बात प्रूफ हो ही गई। आपको पैसे की नहीं, आइडिया। और उस जमाने में तो कोई एंजल इन्वेस्टर्स और शार्क टैंक जैसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था। आज तो बहुत सारे एवेन्यू है आपको फाइनेंस मिलने के लिए। आपके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया होना चाहिए। उसके बाद रुपए के कारण मैंने देखा कि कोई बिजनेस बंद नहीं होता, कोई बिजनेस मैंने खुलने से रोक नहीं सकता। ठीक सर, ये जो आपका प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जितना भी आदमी काम कर रहा है सब तो लोकलाइट है, आप तो बाहर से किसी को भी नहीं लेके आए। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं, इस लोगों का जॉब सेटिस्फेक्शन और मुर्शिदाबाद का आजमगंज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आप किस हिसाब से, अगर टूरिज्म यहाँ पर फ्लरिश होता है तो कैसे बढ़ेगा? देखिए, अभी हमारे पास 40 लोग हैं जो सब लोकल हैं। ठीक है। और मुझे लगता है मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे को 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा अगर मैं 2 शिफ्ट में चाहिए। जिस दिन यहाँ पर 100 लोग आने लगेंगे, मुझे कम से कम, देखिए बड़ी कोठी में 36 लोग आते हैं, वो 50 आदमी रखें, तो हम अगर 120 आदमी एकोमोडेट करा सकते हैं तो हमको तो एक हिसाब से 200 आदमी चाहिए। और कम से कम 100 तो चाहिए। सही बात है। तो 100 आदमी को तो एम्प्लॉयमेंट देंगे तो 100 फैमिली तो कम से कम लाभान्वित होगी। और 100 फैमिली में अगर 5 सदस्य है एक फैमिली, तो 500 लोगों को ये एक्टिविटी टच करेगी। इसके अलावा आप देखिए, टोटो ड्राइवर्स है, यहाँ की दुकानों के लोग हैं, यहाँ के गाइड हैं, यहाँ के जो जो म्यूजिशियंस हैं, यहाँ के परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। अब कल आपने देखा कि हम लोगों ने परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लेके आए। तो अगर इतने लोग आएंगे तो कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा? तो ये तो है ही, कोई भी एक बिजनेस होता है तो उससे काफी लोग इम्प्रेस होता है। और इस तरह की जगह में जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, जहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी हो जाए, यहाँ रहेंगे बच्चे, अपने माँ बाप के पास रहेंगे, माँ बाप को सुकून मिलेगा, उनको भी ये रहेगा कि भाई माँ बाप ठीक है, ठाक है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। Thank you so much, sir, for inviting us for this particular trip, and hope to see you again. And we hope that अगले साल अगर हम आएंगे तो हम जैसे आप बोले थे आपके साथ कांटेक्ट करके यहाँ पर स्टूडेंट को लेके आएंगे, सो दैट आपका ये भी प्रमोट हम स्टूडेंट के हिसाब से कर सकें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।